जनाब, अपने तमाम देखने और सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से इमरान खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और यकीनन अपने साथ साथ अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। और अपनों का ख्याल हम उस वक्त रख सकते हैं कि जब हम अपना ख्याल रखेंगे अपनों की खातिर। जब अपनों की खातिर अपना ख्याल रख सकते हैं तो यकीनन फिर हम अपनों का ख्याल भी रख सकते हैं अपनी खातिर। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बस एक दूसरे की केयर करें और बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ये दुआ हमेशा हम सब एक दूसरे की हमें करनी चाहिए। और FM 100 पाकिस्तान पर आज एक बार फिर आपके साथ मौजूद, हफ्ते का दूसरा प्रोग्राम मंगल की रात। तो इंशाल्लाह वही 3 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा। लाइव कॉल पर आपसे बात होगी 111-111-100 पर, मगर अभी नहीं, थोड़ी सी देर के बाद, अभी नहीं। अभी तो कुछ बातचीत है, कुछ गपशप है, कुछ म्यूज़िक है, कुछ इधर उधर की बातें हैं उसके बाद। और इधर उधर की बातें अगर की जाए तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखें कि इस वक्त कराची में जगह जगह बड़ी बड़ी मतलब जो स्ट्रीट हैं या बड़े बड़े शहर या बड़ी बड़ी जगहों पर, जो कराची की बहुत बड़ी बड़ी जो जगह हैं, वहाँ पर आप जाके देखें कि सड़कों पर गलियों में गटर कितने उबले हुए हैं, कितने गटर उबले हुए हैं। अल्लाह माफ़ करे कि अगर एक गाड़ी में कोई जा रहा है और वो गाड़ी स्पीड से ले जाए तो उसके बराबर में जो लोग अगर पैदल हैं या बाइक पर हैं या साइकिल पर हैं या कैसे भी हैं, तो वो बेचारे जो है उससे बारिश में नहा लेते हैं, उस गटर की बारिश में। तो ये इस वक्त गटरों का हाल हो चुका है। और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब, जो कि कराची के इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और ये मेरे ख्याल में ज़िम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेटर साहब की बनती है कि वो अब KMC को देखें और देखें ये सारे मसाइल उनके हाथ में इस वक्त हैं। आप इस वक्त तारिक रोड पर देख लें, बादलाबाद में देख लें, हर जगह गुलशन इकबाल में देख लें, उसके अलावा सब्ज़ी मंडी की तरफ देख लें, हसन स्क्वायर में देखें, जहाँ भी जिस तरफ भी जाएंगे मेन शाहराहों पर गटर का पानी भरा पड़ा है, उबल रहे हैं गटर, और बेपनाह लोग परेशान हो रहे हैं इसकी वजह से। बहुत परेशानी है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कि जो नमाज के बड़े पाबंद लोग होते हैं बेचारे, अगर वहाँ से गुजर जाएँ, अगर वो बाइक पर हैं, साइकिल पर हैं या पैदल वहाँ से गुजर रहे हैं नमाज के वक्त या नमाज में जाने के लिए, और गाड़ी गुजर जाए स्पीड से, क्योंकि गाड़ी वाले आमतौर पर बड़े कम लोग होते हैं कि जो किसी का एहसास करते हैं, वरना ज़्यादातर लोग वो अपनी जल्दबाजी में दूसरों को एहसास नहीं करते। वो कहते हैं भाड़ में गया दूसरा, मैं तो अपनी गाड़ी में सुकून से साफ़ सुथरा बैठा हुआ, मुझे सुकून, मैं साफ़ सुथरा रहूँ, बाकी की रब जाने और वो जाने, मैं नहीं उनका कुछ देख सकता। तो ये भी ज़रूरी है। तो ये यकीनन मेरी आवाज़ जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर तक पहुँचेगी ज़रूर इंशाल्लाह, मुर्तज़ा वहाब साहब तक, और वो यकीनन कुछ इसके लिए कुछ कदम उठाएं और करें। और अगर ऐसा रहा तो कराची में मेरे ख्याल में बहुत वो दिन दूर नहीं है कि अभी जो है बस चंद दिन में ये कराची में बारिश तो जो होगी या बारिश ज़रा सी होती है तो पानी भर जाता है सड़कों पर और निकलने में टाइम तो लगता है। मगर बहरहाल ये कि वो बारिश तो नहीं होगी, मगर गटरों की बारिश जो है वो अब इस वक्त शुरू हो चुकी है और गटर उबलने शुरू हो चुके हैं। तो बरह मेहरबानी अल्लाह का वास्ता है, कराची को कचरे से और गटरों से ज़रा सा पाक कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जनाब अब यूँ करते हैं तो आते हैं एक याद की जानिब आते हैं। एक याद, और याद तो फिर याद ही होती है। वो क्या याद है, वो वही है कि अजनबी मुझे तुम याद आते हो, है ना। और मगर उससे पहले एक और याद है। ये याद भी ज़रूरी है। इस याद के बगैर आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। इस याद को पहले प्ले करते हैं और इसके बाद हम आते हैं अपनी याद की जानिब। वैक्सीनेशन के बाद भी तमाम एहतियाती तदाबीर को हरगिज़ न छोड़ें। अपने साथ साथ सबका ख्याल रखें। आएं, बनाएं मिलकर एक सेहतमंद पाकिस्तान। एहसास करें, कहीं देर न हो जाए। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार शुआबे, जर्मनी। Listen and watch. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. Listen and watch. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan.
جناب کیسی رہی یہ ملاقات، یعنی کہ اجنبی مجھے تم یاد آتے ہو، ہے نا. اجنبی کبھی کبھی زندگی کے لمحات واقعی کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں، انسان تنہا بیٹھا ہوتا ہے اور اچانک کوئی یاد کہیں سے ایک دم جنم لیتی ہے اور بندہ ذہن میں ہوتا ہے، پتہ نہیں پرانی برسوں پرانی ملاقات یا برسوں پرانوں کوئی چہرہ یا برسوں پرانی کوئی بات، کسی کی کہی بات اچانک وہ ہمیں یاد آ جاتی ہے. اور پھر وہ بات اس بات کے اوپر ہے کہ وہ بات کیسی بات ہے، اس بات کا موڈ کیا ہے. تو یا تو کبھی انسان اداس ہو جاتا ہے یا کبھی بیٹھے بیٹھے تنہا، کہتے ہیں تنہا ہوتے بھی وہ مسکرانے لگتا ہے. کیوں کہ وہ پھر وہ جو اجنبی یا جو بھی ایک شناسا سے یا نا آشنا سے جو کہیں بھی کوئی سلسلہ ایک بات کہیں نہ کہیں ایک بات جڑی ہوتی ہے، وہ اچانک ذہن میں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ فلم کی طرح پورا ایک سین جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے چلنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان کھو جاتا ہے. اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ تنہا ہو کر بھی، بلکہ تنہا ہو کر کہتے ہیں نا، تنہا ہو کر بھی انسان جو مجمع میں ہوتا ہے یا کبھی مجمع میں ہو کر بھی وہ تنہا محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ کون بیٹھا ہے یا کیا نہیں بیٹھا. وہ ذہنی طور پر وہاں موجود نہیں ہوتا، فزیکلی جسمانی طور پر تو انسان موجود ہوتا ہے مگر ذہنی طور پر وہ وہاں موجود ہی نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں یاد کی بات کی. یاد تو پھر یاد ہے، اور یاد کی کہتے ہیں یادوں کی بات اگر کی جائے تو پھر یادیں بڑی پتہ نہیں کہاں کہاں سے انسان کی یاد جو ہے وہ انسان کو لے کر آ جاتی ہے، اور کہاں کہاں انسان گھومتا رہتا ہے اور کہاں کہاں پتہ نہیں کون کون سی یادوں کو یاد کرتا رہتا ہے. تو یہ ساری یادیں جو ہیں زندگی کا ایک حسین سرمایہ ہوتی ہیں. ساری یادیں، جتنی یادیں بھی ہوتی ہیں، یہ زندگی کے سرمایہ ہوتی ہیں، اور ان یادوں کے ساتھ ہی جو ہے انسان جو ہے وہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور انہی یادوں کے ساتھ وہ بالکل آگے بڑھ بھی رہا ہوتا ہے. اور یہی جو ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ ساری یادیں اگر نہ ہوں زندگی میں تو زندگی شاید بڑی دشوار بھی ہو جائے، کیونکہ کبھی کبھی ہم کچھ گزری ہوئی یادوں کے ساتھ اپنے کچھ لمحات کو ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم انہی یادوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم انہی یادوں کے ساتھ جو ہے ایک اچھے وقت کو گزار رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح کہ جیسے سجاد علی کہتے ہیں، ویکسینیشن کے بعد بھی تمام احتیاطی تدابیر کو ہرگز نہ چھوڑیں. اپنے ساتھ ساتھ سب کا خیال رکھیں. آئیں بنائیں مل کر ایک صحت مند پاکستان. احساس کریں کہیں دیر نہ ہو جائے. ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوا سازی میں عالمی قائد ڈاکٹر ولمار شعبے، جرمنی. Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. یہ تھی بڑی پرانی یاد، 90s کی یاد تھی یہ، جو ہم نے آپ کو یاد دلائی، ہم نے یاد کی، اور یہ یاد ایک بڑی یادوں کو ساتھ لے کر آ گئی. یہ وہ دور تھا کہ جب کیسٹس کا دور تھا، جی ہاں کیسٹس کا دور تھا، اور چیف صاحب جو ہے البم جو ہے وہ سجاد علی صاحب کا البم آیا تھا کیسٹ میں، چیف صاحب بس بھائی بس زیادہ بات نہیں چیف صاحب. تو یہ بڑا ہٹ گانا تھا، بڑا ہٹ رہا وہ گانا، اور بڑے بڑے سلسلے اس گانے کے ساتھ بڑے مسائل بھی پیدا ہوئے. خیر بہرحال وقت کی بات ہے، اور یہ یاد ہے. دیکھیں اب ہر گانے کے ساتھ، ہر گانا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک یاد لیے ہوئے ہے، ہر لفظ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی یاد لیے ہوئے ہے. اور وہ یاد جب ہمارے ذہن کی یادوں سے، ہماری سوچوں سے کہیں میچ ہوتی ہے تو واقعی وہ فلم جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ فلم چلنی شروع ہو جاتی ہے. یہ ہوتی ہے زندگی، اور یہی زندگی ہے. زندگی کہتے ہیں یادیں، اچھی یادیں ہمیشہ زندگی کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں. اچھی یادیں، اگر آپ کے پاس اچھی یادیں ہیں تو یقیناً ایک قیمتی سرمایہ آپ کے پاس موجود ہے. آپ بڑے مالدار شخص ہیں اگر اچھی یادیں اور اچھے دوست آپ کے ساتھ ہیں تو، ورنہ سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہے. آپ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، سب کچھ ہے مگر پھر بھی کچھ نہیں ہے. خیر بہرحال جی، اس طرح تو ہوتا ہے. اس طرح کے کاموں میں آتے ہیں، ذرا اپنے میسیج کی جانب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ وہ میسیجز کے جو ہماری ویڈیو پر، جی ہاں پروگرام جو آپ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ لائیو دیکھ رہے ہیں، ہماری ویڈیو اسٹریمنگ دیکھ رہے ہیں، اور وہاں پر آپ کے کمنٹس بالکل لائیو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس. تو ملک ایوب گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کہتے ہیں انٹرٹینمنٹ شو بہت شکریہ جی، اور ایکسلنٹ شو، بہت شکریہ، تھینک یو آپ کی محبت کا لو شو. اور اس کے بعد جناب ملک صاحب کہتے ہیں زبردست شو جی، سارے شو ہے، کچھ اور بھی کوئی لفظ بھی چینج کر لو، کوئی اور کوئی جملے ہی بدل لو سر.
اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں پاکستان آرمی کو سلام اور پاکستان زندہ باد جی. اور طاہر جاوید بھٹا صاحب نے جوائن کیا, کہتے ہیں ہائی جی طاہر صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے آپ کو ویلکم. بشرا احمد نے جوائن کیا, السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام, کیسی بشرا آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو, تھینک یو جزاک اللہ. حسنہ فریدہ نے جوائن کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور کہتے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بڑی گاڑی والے جو ہے وہ خیال نہیں کرتے, لوگ بھی اس کو ہو چکے ہیں, بے حس ہو چکے ہیں اور اللہ کو بھول گئے ہیں. بس یہ سب کی اپنی اپنی بات ہے. اور فیصل انصاری نے ہمیں جوائن کیا, اور فیصل انصاری بہت شکریہ. کہتے ہیں ہیلو, کیسے ہو جناب, اللہ کا شکر جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں فیصل, آپ ٹھیک ہے خیریت سے. اور حسنہ کہتی ہیں کہ جناب نائس سانگ ہے, نائس سنگر عامر سلیم کو سلام. اور سکینہ خان کہتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام, ہاؤ آر یو ٹوڈے. الحمدللہ, اللہ کا لاکھ شکر. اور خوبصورت سانگ ہے اجنبی مجھے تم یاد آتے ہو. ڈی جے بلال تھینک یو جی, نائس جی, بہت شکریہ. زرین ستارہ خنی والا نے جوائن کیا, سلام. وعلیکم السلام. یادیں, بالکل یادیں ٹرو حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یادیں تو یادیں ہی ہوتی ہیں. اور سکینہ کہتی ہے واہ 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 ریئلی صحیح یادیں. اور یہ زینب کے بعد زرین نے کہا, اور زینب کہتی ہیں السلام علیکم, کیا حال ہے. وعلیکم السلام جی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں. اور اس کے بعد جناب پھر میسیج پڑھنے والا ہو تو وہ پڑھا جائے, اب یہ امیجز کو یا ان کو کیا پڑھا جائے. حسنہ کہتی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور میں نے اس وقت یادوں کی دنیا میں چلی گئی ہوں, اور امی اور ابو جی بہت یاد آ رہے ہیں, اور ایک دل کی عجیب کیفیت ہے. ویری نائس سانگ, تھینک یو بہت شکریہ. سمیر خان نے جوائن کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں, میں ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا شکر جی. اجمل بھائی آج تو آپ نے خوش کر دیا, سجاد علی کا سانگ سنوا کر, بہت خوب جی, تھینک یو جزاک اللہ جی. بس دیکھیں موقع کی مناسبت سے ہر چیز چل رہی ہوتی ہے, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ موقع کے حساب سے ہی کچھ شامل کیا جائے. اور جناب اس وقت ہمیں جوائن کیا ہمارے بہت پیار سے دوست جناب فزیوتھراپسٹ, بڑے سینئر ماشاء اللہ سینئر جو ہیں وہ فزیوتھراپسٹ ہیں, اور جناب امین الدین صاحب ہمیں جوائن کر چکے. کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام امین صاحب, کیا حال ہے جناب, ٹھیک ٹھاک ہو خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ کو ویلکم کہتے ہیں, بہت شکریہ. اور کہتے ہیں لکنگ ینگ اینڈ اسمارٹ ایز یوزول, تھینک یو بھائی, کیا بات ہے, آپ نے لگتا ہے چشمہ لگوا لیا میرے خیال میں, مجھے ایسا لگ رہا ہے. اور سکینہ کہتے ہیں لولی سانگ. امین صاحب کہتے ہیں سجاد علی از ٹاپ 1 فار ایور انشاءاللہ, بالکل. اور ٹاپ پتہ سجاد علی کی بات ہی کیا, سجاد علی کی آواز واقعی پتہ ایسی آواز ہے سجاد علی کی کہ ان کو آپ بغیر اگر ساؤنڈ کے بھی سن لیں گے تو کچھ خاص آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا ان کی آواز میں یا ان کے لیول میں, کچھ فرق نہیں, ماشاءاللہ ایسی آواز, کلاسیکل آواز. اور اس کے بعد جناب پھر حسنہ فریدہ کہتی ہیں یادیں جینے کا سہارا ہیں. اور اس کے بعد نسیم قریشی صاحب گلشن اقبال سے, اور کہتے ہیں اجمل بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے کراچی کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے, اور آپ مجھے کراچی کی وہ جگہ بتا دیں کہ جہاں پر گٹر ابل نہیں رہے, اور اس کے بعد سڑکیں ٹوٹی نہ ہوں, اور ادارہ 12 سال سے, جی ہاں 12 سال سے جو ہے کراچی کا کچرا جو ہے وہ اٹھا سکے, 12 سال سے کچرا نہ اٹھا سکے, وہ کراچی کا کیا, یہ تو پھر بات وہی ہے کہ کراچی کا کیا خاک کا خیال رکھیں گے. ان سب سے تو مجھے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے. اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے نسیم بھائی, کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں, اپنی فیلنگ آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں, اور باقی کام جو ان کا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے. بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی, ہمیں بھی, ہم سب کو ہدایت دے. ہم کہیں نہ کہیں ہم سبھی کہیں نہ کہیں غلطی پر ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ہدایت دے. اور جناب اس کے بعد کراچی کنگ کہتے ہیں جناب کی, کہتے ہیں کہ ٹوڈے سانگ ویری نائس جناب. بشامت کہتی جو دلوں میں بستے ہیں وہ بھولتے نہیں ہیں, بالکل صحیح کہا آپ نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے بعد ڈی جے بلال کہتے ہیں سر مجھے
मैं रेडियो आरजे हूँ और आपका शो सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और हमेशा कामयाब रहे, खुश रहें। और हुस्ना फरीदा कहती हैं, जनाब शोभी भाई आपकी तो क्या बात है, आप रौनक हैं शो की। बहुत शुक्रिया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप समझते तो होगा, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके सर FM 100 में आरजेस की सीट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, अप्लाई करने का तरीका बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, आप जैसे कुछ होगा तो इंशाल्लाह हम अनाउंस करेंगे और बताएंगे, तो ज़रूर आप अप्लाई कीजिएगा। और ज़ुहैब हुसैन अंसारी ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुहैब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हो आप? माशाल्लाह। और क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक ठाक होंगे। तो अब यूँ करते हैं ज़रा सा, क्योंकि मैंने सिलसिला अभी जो है वो यादों का, अजनबी और यादों का, क्योंकि अजनबी जो है वो दूर है, करीब नहीं है, तो वो भी याद आ रहा है, उसकी भी याद है, और फिर यादें तो यादें ही हैं। तो मैंने कुछ आज ऐसे ही कुछ म्यूज़िक प्ले करना है जो मिक्स होगा और यकीनन आप सबको पसंद आएगा। देखते हैं क्या होता है ना? ठीक है ना? मगर फ़िलहाल हम ये शामिल करते हैं। कौन सा?
Pakistan. This is 100 FM. Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, अजनबी 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 अजनबी, एक मुझे फिल्मी गाना याद आ रहा है और वो हाँ, गाने तो बहुत सारे हैं फिल्मी गाने के। मुजीब आलम साहब का गाना है, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज़ दे, मुझको आवाज़ दे, मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा। जी जनाब, ये थी खूबसूरत सी याद, है ना। कितनी खूबसूरत यादें हैं और ये यादें वाकई बड़ी खूबसूरत यादें, इसमें कोई शक नहीं है। और ये यादें ऐसी हैं कि इन यादों को हम शायद कभी भूल भी नहीं सकते, नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते। ये यादें आप देखें कि इतने सालों के गुजरने के बाद भी ये याद यहीं पर मौजूद है। आज भी हम इसको जो याद कर रहे हैं। एक गाना जो है वो मैं आपको और सुनवाऊँगा मेहदी हसन खान साहब की आवाज़ में, और वो गाना, ये गाना पिछराई से मेरे ख्याल में हुआ है, अदाकार शाहिद पर हुआ है पिछराई ग़ालिबन। अजनबी वो आपकी फ़िल्म का नाम है आपकी खातिर। और बहरहाल उससे पहले कुछ आपके मैसेज शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अगर आप कॉल करना चाहेंगे तो 2 बजे के बाद मैं प्रोग्राम में लाइव कॉल लूँगा। अगर आप करना चाहें तो आप 2 बजे के बाद 111111 पर कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे कुछ यादों के हवाले से, ठीक है। शायरी कल हमने शायरी का प्रोग्राम किया, गीत गज़ल हमने टाइम कल किया, आज गीत गज़ल टाइम नहीं है, इसीलिए गाने में चेंज है ज़रा सा। कल मैंने आप देखें शायरी और गज़ल के अलावा कोई बात भी नहीं की, तो इसलिए गीत गज़ल टाइम कल था। आज हम यादों की बात करेंगे। कोई याद, मुख्तसर सी याद आप शेयर कर सकते हैं, मुख्तसर सी हो बात, लंबी कहानी नहीं होनी चाहिए, अफसाना नहीं होना चाहिए, नावल नहीं होना चाहिए, मुख्तसर सी कोई अच्छी सी याद, कोई आपकी फैमिली की याद, कोई वालिदैन से जुड़ी याद, बहन भाई से जुड़ी हुई याद, दोस्तों से जुड़ी याद, या कोई भी ऐसी याद, स्कूल की याद, कॉलेज की याद, कॉलेज की यूनिवर्सिटी की याद, कोई भी एक याद, मुख्तसर सी याद जो शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। 111111 पर 2 बजे से 3 बजे तक मैं लाइव कॉल लूँगा। आप कॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं कुछ आपके मैसेजेस की जानिब, और मैसेज 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 के थे। जी जनाब, ज़ुएब अंसारी कहते हैं आई एम ऑल्सो फाइन, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ज़ुएब, खुश रहें आप, सलामत रहें, बहुत सारी दुआएं हमारी आपके साथ हैं। जी अयाज़ खान कहते हैं जनाब वाइटल साइन लगा दो, लगा देंगे वाइटल साइन। यार मैं आज देखता हूँ ज़रा सा, अगर कुछ ऐसा कुछ इस आज के टॉपिक के हवाले जो बात कर रहे हैं उसमें अगर कोई गाना फिट हुआ तो ज़रूर लगा दूँगा, ठीक है। हुस्ना फरीदा कहती हैं कि आपको याद होगा कि जब हम आपको कार्ड बनाकर मेल करते थे, वो नहीं, क्या दिन, वो भी क्या दिन थे। वाह वाह वाह, बेशक वाकई वो दौर तो अलग ही था ना, कि जब बेपनाह खतूत आते थे आप लोगों के, ईद कार्ड और सारे कार्ड, दूसरे कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, सारे कार्ड आते थे, खतूत आते थे, इतने सारे खतूत आते थे, और इतने सारे खतूत को मैं पढ़ता भी था, देखते थे, और मुसलसल आते थे वो दौर। अच्छा, वो दौर हर दौर की बात है। वक्त के साथ साथ देखें कि जब ये था सिलसिला कि कॉल भी जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलानी पड़ती थी, मिलती थी, मिलाते रहते, तो ये भी सारा सिलसिला था। बहरहाल वो कहते ना कि वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था, और वो दिन खलील खां फाख्त, वो दिन भी कहाँ चले गए कि जब खलील खां फाख्त उड़ाया करते थे। आमिर खान कहते हैं यादों में याद उसकी आंखों में बस गया जैसे कि रत जगह सा। और तारिक पेमरा साहब तमाम अहबाब की खिदमत में आदाब। जी तारिक साहब कैसे, ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से, और आपको वेलकम कहते हैं। और हैम्बर्ग से जनाब और जर्मनी साहब हमें देख रहे हैं। हुस्ना फरीदा कहती हैं देखा नहीं किसी ने फूलों के हुस्न को, खुशबू में बात
खुशबू में बात मरना, रंगों में मुस्कुराना। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त जी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो उनके शो का टॉपिक याद और अजनबी है। जी हाँ, बिल्कुल यही मैंने कहा, हमारे आज के शो का टॉपिक याद, अजनबी और याद, क्योंकि अजनबी वो जो मौजूद नहीं है, याद उसी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो ये दोनों चीज़ें साथ हैं, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद जनाब कहते हैं कि आमिर खान कहते हैं सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम, आपकी याद आती रही रात भर, चश्मे में नम मुस्कुराती रही रात भर, बहुत हसीन शो है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ज़ैनब हुसैन कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, तो यादें तो ही हैं अब तो, और यादें ही, बिल्कुल यादें ही अब तो, और क्या है, मगर यादों से जुड़ी याद, कोई ना कोई ऐसी याद जो आप शेयर करें, है ना। उसके ज़ैनब कहती हमारी पाकिस्तानी यादें ऐसी यादें हैं कि अब पड़ोस मुल्क में हर गाना, हर गज़ल, कवाली कॉपी की जा रही है। ये भी सारी यादें, होए होए कुछ और काम दी गल कर लो तुसी। मोहम्मद रहीम चांडियो कहता है अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट आपका शो सुन और एंड देख रहा हूँ, बहुत शुक्रिया। एंड सुपर नाइस किंग ऑफ आरजे, एंड ये जो सॉन्ग अभी चल रहा है, मैं कराची कायदाबाद में विज़िट पे आया था, लेकिन अब आपका शो सुनने के लिए और कुछ दिन इधर रहना पड़ेगा। चले भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहें आप, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हुस्ना फरीदा कहती है कि आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, वाह मज़ा आ गया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। असल में जो गाना अच्छा लगे मेरा दिल चाहता है कि मैं साथ गा दूं। और आपको बताइए ये भी आज की बात नहीं है, ये भी 90s की बात है, जब शो शुरू हुआ था, जब से ही आदत है, क्या करें। और मोहम्मद रहीम चांडियो कहते हैं बहुत शुक्रिया जी। और सैयद ज़ैद अख्तर सलाम सर, वालेकुम सलाम, बेहतरीन यादें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन आमीन। फ्रॉम कैसर अख्तर, आप बहुत अच्छे सॉन्ग सुना रहे हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती से लंबी उम्र दे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तारिक मेमरा साहब कहते हैं जनाब मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। हाय 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 हाय। और अब यूँ करते हैं, ज़रा आते हैं मैं उस याद खूबसूरत गाने की जानिब कि अजनबी देश में ठुकराए हुए आए हैं। और ये है फिल्म का नाम आपकी खातिर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, अजनबी देश में ठुकराए हुए आए हैं, प्यार के फूल हैं मुरझाए हुए आए हैं। आपकी खातिर, और ये गाना फिल्म आपकी खातिर से हमने लिया, और आपकी खातिर ये 80s की फिल्म, 1980s में तकरीबन ये फिल्म रिलीज़ हुई। और अदाकार शाहिद और अदाकार रानी इसके मरकज़ी किरदारों में थे। तो चले आते कुछ मैसेज की जानिब आते हैं जी। कुछ आपकी यादों की बात हो रही है, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद हम फिर अपनी कॉल की तरफ आ जाएंगे। 111 पर अगर आप कॉल करना चाहेंगे तो बात हो सकेगी, ठीक है। और महाजबीन ख्वाजा कहती हैं शोभी भाई अब आपकी तबीयत कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपके सामने मौजूद हूँ, हम बस आप सबकी दुआओं से बखैर आफियत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़हना मोहसिन कहती कि मेरी यादों की डायरी में से एक अर्ज़ है। क्या बात है भाई। और मैं एक अपने बहुत ही खुलूस दोस्त से मिली थी उनके ऑफिस जाके, तब मेरे दोस्त ऑडिशन ले रहे थे। क्या बात है भाई।
مطلب آپ کے دوست اس وقت آڈیشن لے رہے تھے اور آپ ان کے آفس میں چلی گئی, تو آپ نے تو ان کے ڈسٹرب نہیں کر دیا ہوگا ان کی آڈیشن کو؟ پھر وہ ذہنی طور پر بندہ جو ہے وہ ایک بیٹھا ہوتا ہے آڈیشن لینے کے لیے, اور پھر کوئی دوست آ کے بیٹھ جائے تو پھر بیچارہ سوچتا ہے کہ میں دوست کو ٹائم دوں یا وہاں ٹائم دوں یا کیا کروں. تو یہ آپ نے یا تو ڈسٹرب بھی کیا ہوگا, ہے نا, کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا. تو خیر بہرحال بڑی اچھی یاد ہے یہ, اور بہت خوبصورت یاد ہے, اور آپ کو یاد ہے. وہ کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, ہمیں یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو. اور اس کے بعد معجبین خواجہ کہتی ہیں جناب کے بھائی اولڈ سانگ لگائیں. یہ اولڈ سانگ جو میں نے لائے, یہ نئی فلم نہیں ہے, نہ کوئی نیا گانا ہے, یہ اولڈ سانگ ہے جو میں نے آپ کو سنوایا ابھی. اور اس کے بعد زینب محسن کہتی کہ یوں تو یادیں بہت ہیں, بات نکلے گی تو بڑی دور تلک جائے گی, بات تو سچ ہے, بات تو سچ ہے. اور اس کے بعد عامر خان کی یادیں ہم سے ملنے آتی ہیں, شام ڈھلے سونے گھر میں میلہ لگتا ہے, دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. نواز ہوگی, اور ہم سی ویو کلفٹن کراچی سے ہیں. بہت شکریہ عامر, آپ کا بہت شکریہ, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. ماجد خواجہ کہتی ہیں کہ بادلوں میں چھپ رہا ہے چاند کیوں, یہ گانا لگا دیں. اور زینب حسین کہتی ہیں لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں. کیا بات ہے بھائی, زبردست بھائی. لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں ہزار بن گئے, فسانے بن گئے. اور خیر سلام سر, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. اور شو اینڈ سانگز ایکسیلنٹ, آپ ہمیشہ خوش ہیں, آمین. رابعہ خان کی جانب سے, رابعہ تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ جی. اور اب یوں کرتے ہیں کہ چلتے ہیں ذرا ایک اور گانا میں آپ کو سناتا ہوں. اب یہ بھی فلمی گانا ہے, اور یہ بھی تقریباً میرے خیال میں فلم آبرو جو ہے 1985 یا 84 یا 86 میں یہ فلم تھی. آبرو فلم تھی شبنم کی, اداکارہ شبنم کی. تو اس فلم کا یہ خوبصورت سا گانا میں آپ کو سنوا رہا ہوں, اور یہ بھی ہے کون سا, کہ نہ مہربانہ اجنبی نہ دوستی نہ Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. جی جناب, آتے ہیں کچھ اور آپ کے میسیجز کی جانب آ جاتے ہیں جناب. اور یہ فائزہ علی نے ہمیں میسیج بھیجا ہے. فائزہ ساؤتھ افریقہ سے یہ ہمیں سنتی ہیں اور دیکھتی ہیں, اور کہتی ہیں مرحبا, السلام علیکم, ان شو ان آور یو فائن, ٹھیک ٹھاک, دعا سلامت, اینڈ یو فائنل آئی ایم گوئنگ ٹو مائی کنٹری نیکسٹ منتھ, دعا ٹو می مس آل پاکستان لولی پیپل, اللہ بلیس یو, ایف ایم 100 لو یو آل, فی امان اللہ. جزاک اللہ فائزہ, بیسٹ آف لک. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیں, خیریت سے آپ اپنے گھر اپنے کنٹری ساؤتھ افریقہ پہنچیں, اور ساتھ خرید کے, اور ہمیشہ سلامت رہے. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, پورے پاکستان کی دعائیں, ایف ایم 100 پاکستان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور فیصل انصاری نے ہمیں جوائن کیا. چلے جی, فیصل نے ہمیں 10 میں سے 10 نمبر دے دیے ہیں. گڈ موگیمبو, خوش ہوا موگیمبو. اور وقت جو ہے 2:07 ہو چکے ہیں. اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں 111 پر. آپ سے بات کروں گا میں, اگر آپ کال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ, ابھی ایک کال پہ دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجمل بھائی, میں ظفر صادق شیخ بلدیہ ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں. جی اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ سر آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. میری آواز بہت تیز ہے, بلکہ اب تو تیز ہو جائے گی. جی جی, اب بولیں, آ رہی ہے, اب آ رہی ہے؟ بہت کم آ رہی ہے آواز, بہت کم آ رہی ہے. جی جی, ابھی آ گئی. ہلو, آواز اب میرے خیال آپ کو آواز آ رہی ہوگی میری, اب بہت کم آ رہی ہے اجمل بھائی. اچھا, میں کل تھوڑا سا اصل میں لائن کا مسئلہ کچھ. آپ کیا بول رہے ہیں؟ اچھا, میں نے کہا کہ کچھ لائن کا مسئلہ ہے, کچھ لائن کا. جی بہت اچھی آ رہی ہے. لیکن آپ کی بالکل نہیں آ رہی, نہیں آنے کے برابر ہے سر. چلے تو اب کیا کریں, اب فی الحال ایسے ہی ہوگا. میں یہ کہنا چاہتا تھا, آپ نے بہت اچھا پروگرام پیش کیا جو شروع میں جو آج کے ہمارے کراچی کے حالات ہے, اس کے لیے میں نے کمپلین بھی کری تھی 6 تاریخ کو.
तो नागाबाद से लेके समझ लो बल्दिया टाउन तक की कंप्लेन वलीका की तरफ की है। तो इत्तेफाक से मैंने वो उनके डीएसपी इकबाल खरर साहब से और वो साहिल नूरानी साहब से उनसे ये बैठे हुए थे, उन्हें बात कर रहे थे, तो मैंने कंप्लेन की थी। तो दूसरे दिन मेरे को फोन भी आया कि भाई आपने बहुत अच्छी कंप्लेन की, ये हम करेंगे ये। ठीक है, आपको पता है कि सब हाथ तो कहते हैं, लेकिन आज तक कोई काम पूरा हुआ नहीं है आज तक। ये तो है, यही तो मसला, हमारे मसला यही है। क्या कहते वो कहते नहीं, इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते, मजबूर है, फला चुप रहे भी नहीं। क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये कि आपने आज बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, उजागर किया है। अल्लाह ताला आपको जायज़ है, इस तरह अल्लाह ताला सबको नेक हिदायत है। क्या करें, हम तो मजबूर हैं, क्या करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। कहते हैं ना, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाए, हजारों को सिखोए, क्या क्या बताएं। क्या बात, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। और बात तो सच है, बिल्कुल हकीकत है ये कि कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं। और अब यूँ करते हैं कि एक जो है वो मैं आपको एक सुनवाता हूँ, एक और खूबसूरत सा नगमा, और ये भी माजी की खूबसूरत यादों में से एक नगमा है, बड़ा खूबसूरत सा नगमा है, क्योंकि याद, और हमारा टॉपिक जो आज का Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, आते हैं अब हम एक और मैसेज जाएगा। उससे पहले यूँ करते हैं कि हम चलते हैं लाइव कॉल की जानिब। लाइव कॉल 11111100 पर आप यकीनन हमें कर सकते हैं और बात कर सकते हैं, आज के प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, कराची कलेक्शन से बात करता हूँ। जी जी बोलें सर जी, ये गाने का फरमाइश है सर जी। अच्छा जी, कौन सा गाना जी? जी, और तुम चले जाओ पहाड़ों की कसम। तुम चले जाओ पहाड़ों की कसम, तो अच्छा चलेगा तो जान जान छूट जाएगी, चला जाएगा तो। कमाल मसूद का आवाज है। अच्छा जी, अगर सुनते हैं तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ सर जी। चले, बहुत शुक्रिया, कोशिश करते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं, ठीक है। जी 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 जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जनाब, बहुत शुक्रिया। और तुम चले जाओ, ये तो बल्कि अभी एक लास्ट हमने प्रोग्राम में सुनाया भी था, नेक्स्ट वीक में 2 बार बल्कि हम चला चुके हैं। और अब आते एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, आपका नाम? जी, मैं यासिन बात कर रहा हूँ, औरंगी टाउन कराची से। जी यासिन साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपकी आवाज़ बहुत आस्ता आ रही है। मेरी आवाज़ अच्छा नजर आस्ता है कि तेज़ आएगी तो बाहर निकल जाएगी? मेरी आवाज़ सही आ रही है? आपकी आवाज़ बिल्कुल बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, आप बात करें बिल्कुल। एक गाने की रिक्वेस्ट है, अगर पूरी कर दोगे तो। गाने की रिक्वेस्ट जरा मुश्किल हो जाएगी यासिन भाई आज। देखो, जो आप गाने चला रहे हो ना, उसी अंदाज का गाना है। एक तो मैडम नूरजा का है, जलते हैं अरमान मेरा दिल होता है, उसका तू निराला होता है। वाकई बड़ा निराला है, इसको तो क्या याद करे बंदा। और एक गाना और है मेहंदी हसन की आवाज में, जो मिला उसने मेरे दिल को खिलौना जो मिल, हाँ बिल्कुल, दिया छोड़ के तोड़ दिया। चले, अब अच्छा किया, हम दिल ना दिया उस दीवाने को, है तोड़ के रख देते अफसाने को। तो खैर बार चले, बहुत शुक्रिया यासिन भाई आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। और फरमाइश, असल में पता गाने की फरमाइशें अगर जब मैं चलाने लगूंगा तो फिर फरमाइशें सारी इधर उधर से सारी शुरू हो जाएंगी। वो एक प्रोग्राम का जो टेम्पो बना हुआ है, जो चल रहा है, वो मूड जो है, वो मूड सारा अब बिगड़ जाएगा। किसी दिन रात को हम एक फरमाइशी प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है, एक फरमाइशी प्रोग्राम रखेंगे, उसमें आपकी फरमाइशें सुने प्ले करेंगे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। उसमें सब मिला जुला मूड होगा, कोई गज़ल कहेगा, कोई गाना कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, तो सब कुछ ऐसे ही होगा। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल ये करते हैं कि चलते हैं जनाब, आते एक और कॉल की जाने बातें, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अजमल शोबी भाई। जी जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? जी जी नसीम भाई, बिल्कुल। आपने ये कहा कि अगर आप कॉल करना चाहें, ऐसा कैसे हो सकता है शोबी भाई? अगर आप बुलाएं और हम लोग बुलाएं, अगर आप इस टाइम पे
गुजरात के इस पर अगर आप यूपी में लोगों कॉलर को बुलाए ना वहाँ पर भी मजमा लग जाएगा। अरे क्या बात, मोहब्बत आप सबकी मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं मोहब्बत आपकी तरफ से, और मेरी दरख्वास्त है कि महीने में 2 बार बातें जरूर किया करें। जो बात करने में आपसे मजा आता है, बाकी उस चीज़ों में मजा नहीं आता। बहरहाल आपने यादों को जो जिक्र किया आपने तो जोड़ के रख दिया, क्या कहें क्या ना कहें। सही बात है, यादें तो यादें ही होती हैं। यादें पता है ज़िंदगी की बड़ी हसीन यादें जो होती हैं, सरमाया होती हैं वो। आवाज मेरे लाइन में असल में थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन लाइन की वजह से। हमारा प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत है यादों के हवाले से। अब हम क्या आपको याद कराएं, दरख्तों पे नाम लिखना, किताबों में फूल रखना, कमालों और सखियों से नाम पढ़ना, खतूत को रंगीन बनाना, खुशबूदार बनाना, ये सब यादों के तरीके यादों के हमारे साथ रखने को न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। से ये है कि कभी हमने इतनी सुंदर प्यार याद रखने को कुछ ना रहा। हवाले से अगर सुना दे तो मेहरबानी। मैं देखो कोशिश करता हूँ नसीम भाई, कोशिश करता हूँ मैं ज़रूर, और वादा नहीं करता। ठीक है, हवाले से यादों के हवाले से तो मैं याद हमारा बहुत अच्छा लग रहा है आपसे। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। याद रखने को कुछ ना रहा, भूल जाने को कुछ भी नहीं। Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, ये हैं यादें, खूबसूरत यादें, और ये आज वाकई हम इतने सालों के बाद जब इनको याद कर रहे हैं तो ये म्यूज़िक, तो फिर देखें इन म्यूज़िक को याद करने से सिर्फ एक म्यूज़िक की याद नहीं है, इस म्यूज़िक से, इस गाने के बनाने में इस जितने लोग जुड़े वो सब, उन सब की यादें हमारे साथ जुड़ गई हैं। एक हम सिर्फ गाने को याद नहीं कर रहे, बल्कि उस गाने को गाने वाले ए नैयर की याद हो गई, इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हो गए, फिल्म के डायरेक्टर हो गए, फिर ये गाना पिक्चराइज़ हुआ अदाकार ग़ुलाम मोहिउद्दीन पर, वो याद हो गई कि उस दौर में जब ग़ुलाम मोहिउद्दीन फिल्मों में आए, क्या खूबसूरत फिल्म के नाम थे यादों की बारात, फिल्म का नाम बारात फिल्म का नाम इसमें। तो ये सारी यादें एक साथ, कितनी यादें जुड़ जाती हैं जब हम एक याद को ताज़ा करते हैं। तो आते कुछ आपके मैसेज की जानिब आते हैं और जनाब ऐसी यादों को ताज़ा करते हैं आज। और जनाब इसके बाद जनाब अब्दुल कादिर मलिक साहब हैदराबाद से हमें देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अरसे के बाद, बड़ी तवील खैर हाज़िरी की बात कहता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर मलिक साहब, ठीक ठाक हैं, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। गैर हाज़िरी की ख़ास वजह कोई तवील मतलब गैर हाज़िरी रही। और उसके ज़ैनब मोहसिन कहती है सबको मेरा सलाम, अल्लाह हाफिज़। आज नींद भाग नहीं रही, क्यों भाई आज नींद क्यों नहीं भाग रही? नींद को भागना चाहिए, और कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है जब यादें आती हैं, तो यादें जब बहुत सारी यादें ताज़ा होती हैं ना, तो फिर नींद बस ऐसी होती, नींद भी बावली हो जाती बेचारी कि क्या करूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, आऊँ या जाऊँ, बस नहीं पल्ले पड़ता, वो बेचारी भी नींद भी अपनी यादों में खो जाती है। तो अब्दुल कादिर मलिक साहब कहते हैं शोबे भाई कैसे हैं? वाले मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ से सब खैरियत से हैं। और उसके बजाय कि चले ही जाओ, पहाड़ों की कसम, पहाड़ों को एक ऊंच डार्क नहीं, एक ऊंच
नहीं पढ़ना। और उसके बाद अब्दुल कादिर मलिक साहब कहते तवील गैर हाज़िरी के बाद आज शो सुन रहा हूँ, बल्कि देख रहे हैं आप, सुन नहीं रहे देख भी रहे हैं आप, तो आपको बहरहाल तवील गैर हाज़िरी के बाद आपको वंस अगेन खुश आमदीद एंड वेलकम। और उसके बाद ज़ैनब हुसैन कहती फरमाइशी प्रोग्राम में भी आप नहीं सुनाते आप। नहीं, अब जो फरमाइशी प्रोग्राम होगा वो फरमाइशी प्रोग्राम ही फरमाइशी होगा, तो फिर सुनाने ना सुनाने बात ही ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद अब्दुल कादिर साहब कहते पुराने सदाबहार नगमात सब की इस पहर बहुत लुत्फ़ दे रहे, ये तो और अच्छी बात है जी। हुस्ना फरीदा कहती वेरी नाइस। हो आप भी चाय पी रहे हैं? जी हाँ, मैं भी चाय पी रहा हूँ, चाय पीजिए। और उसके बाद अमान गडानी कहते सलाम, इनका वालेकुम सलाम, प्रोग्राम में आप के साथ हैं मुनीबा और दुआ भी शामिल हैं फ्रॉम कराची। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, आपका भी मुनीबा का और दुआ का सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहें, सलामत रहें। और उसके बाद हुस्ना फरीदा कहती मेरी अम्मी भी आपका शो पसंद करती थी। बिल्कुल, अल्लाह ताला जो है बस उनकी मग़फ़िरत करे और बस अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे, आमीन आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह जी। और अब एक और याद, जब इतनी बातें चली हैं तो एक और याद, मगर उससे पहले हम चलते हैं लाइव कॉल की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अजमल साहब बात कर रहे हैं? जी, अजमल बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आपके साइलेंट लिस्टर हूँ जनाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आज खामोशी तोड़ दी आपने। सर जी बात दरअसल ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपकी टीम और आपकी बस आप एक इंस्टीट्यूट है आप माशाल्लाह समझाने वाले। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जनाब मुझे अपनी एक पुरानी याद शेयर करना चाहता हूँ जी। पुराने जी जी, हाँ, बहुत पुरानी बात है। मैं SM कॉलेज में था, SM आर्ट कॉलेज। अच्छा, वाह तो वाह। सर ऐसा हुआ कि हमारे कॉमन रूम के अंदर जो है ना तो सालाना फंक्शन हुआ करता था। अच्छा, तो सालाना फंक्शन हुआ करता है म्यूजिकल, तो सबके सब जा रहे थे, बारी बारी करके जा रहे थे, आ रहे थे। तो एक साहब थे, उनका नाम आया नहीं, वो अच्छा। साहब आए नहीं, तो मैं उनकी जगह मैं चला गया। अच्छा, तो सर मैं तो तैयारी भी नहीं की थी, मैंने जाके इसका क्या है ना अपना एक छोटा मोटा गाना सुना दिया हमराई का। तो अल्लाह करम ये हुआ कि वो बैल तो बजती रही, यानी लोग बाग जल्दी बज रही थी, लेकिन हमारी अल्लाह के फजल से देर में बजी वो। अच्छा, वाह वाह, तो पुरानी बात है ये जनाब अली। ये था। क्या बात है, जबरदस्त भाई। इसका मतलब आप अच्छा गा रहे थे इसलिए उन्होंने बेल देर से बजाई। जी नहीं, बस अच्छा नाम तो अल्लाह ताला का है, बस ये है कि देर से बजी बात है, तो तैयारी भी करके नहीं गए थे, अल्लाह ने इज्जत रख ली बस। नहीं, वो गाने में इज्जत, अल्लाह ताला गानों में इज्जत थोड़ा रखता है, अल्लाह ताला गानों में इज्जत नहीं रखता ना, गाने तो अल्लाह को पसंद नहीं है। तो उन्होंने मुझे थपकी दी थी माशाल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। अल्लाह ताला आपको और आपकी टीम को खुश रखे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। सच हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खैर करे, अल्लाह सबको अपने मान में, आमीन 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 आमीन, मान में रखे, आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, रब्बे करीम, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल जनाब, चलते हैं। और कमर जान अबरू साहब कहते हैं कैन आई कॉल टू यू रिस्पेक्टेड ब्रदर। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कॉल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कॉल करें। हाँ, हमारा दर तो सबके लिए खुला हुआ है, आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। और आते हैं एक और कॉल के बाद, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मुसर्रत बोल रही हैं। जी जी, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी ठीक हूँ, आपके प्रोग्राम में दूसरी दफा कॉल कर रही हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमें मुसर्रत से बात करके मुसर्रत हुई। जी बस बिल्कुल, आप कोई याद, कोई याद शेयर करना चाहेंगी? कोई याद, ऐसी कोई याद, कोई अच्छी सी याद, कोई जो आप शेयर करना चाहें? याद हम लोग ना छोटे हुआ करते थे ना, हिफाजत
की फ्लैट में रहते थे, तो वहाँ पे ना पार्क के जो गेट थे ना, उसके ऊपर पिलर के ऊपर बादाम हम लोग तोड़ के खाया करते थे। गुलमोहर के फूल होते थे, अच्छा, वो खाया करते थे हम लोग। क्या बात है, ये बस बहुत याद आते हैं वो जमाना हमारे। वाह वाह वाह। तो वो फूल याद आते हैं या वो खाना याद आता है? वो बादाम भी खाना और फूल भी होते थे, गुलमोहर के फूल थे ना, गुलमोहर के, सही बात होते थे। सही बात है, सही। वो वाकई वो दौर अलग था, वो दौर ही क्या था। बाकी आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, ठीक है? थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, चलते हैं अपने एक और कॉलर के पास। और तशफीन फ़ारूकी भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, बहुत जल्दी हमें ज्वाइन किया। तशफीन फ़ारूकी कहती हैं आदाब अर्ज़ है सर जी, तस्लीमात, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से? अब्दुल कादिर मलिक साहब कहते हैं अल्लाह आपको सदा खुश रखे, आमीन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस आप दुआओं में याद रखा करें अब्दुल कादिर मलिक साहब, दुआओं में याद रखें, आपकी दुआओं की बेहद ज़रूरत है मुझे, और दुआएं तो हमेशा ही सबके लिए दुआ करें। कहते हैं कर भला हो भला, हम भला चाहेंगे तो भला होगा ना। जब हम किसी का भला चाहेंगे तभी तो रब हमारा भी भला करेगा। जब हम किसी की बुरा चाहेंगे तो हमारा भला कैसे होगा, हो ही नहीं सकता कभी भी। आते हैं एक और कॉलर की बात, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मेरे बेटे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं आंटी? खैरियत से ठीक ठाक हैं? बेटे आंटी खैरियत से नहीं है, तबीयत बहुत खराब चल रही है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ताला सेहत दे। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। करो मेरा बच्चा। नहीं, हम सबकी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खैरियत से रखे, अल्लाह ताला आप सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आपको लंबी उम्र दे अल्लाह ताला। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, ज़रूर इंशाल्लाह। शो इतना अच्छा करते हो कि तुम्हारा शो तो मैं छोड़ती ही नहीं हूँ ना। नहीं, बहुत शुक्रिया, बस आपकी मोहब्बत चाहिए। नहीं, फर्स्ट डे से तुम्हें सुन रही हूँ। क्या बात, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बिल्कुल इसमें शक नहीं। सुन रही हूँ बेटा तुम्हें मैं। नहीं, बिल्कुल मुझे पता है, इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल। मेरी खूबसूरत यादों में ये है कि मैंने 7 हज किए हैं और 15 उम्रे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह। तो वो मेरी यादें हैं, समझो। वो ये तो इतनी हसीन यादें हैं इनकी, तो वाह वाह, ओए होए। और बेटे बस बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आपकी दुआ चाहिए, बस आप भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। हमारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे आपको अल्लाह ताला। बस हम सब की दुआएं आपके साथ हैं, ज़रूर। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हर वक्त। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। पांचों वक्त में तुम्हारे वालिदैन को, भाई को याद रखो। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बस अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बस जज़ा खैर दे, ज़रूर अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, ठीक है? इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू। जी जी जी, लेते रहा करो बेटे। नहीं, मैंने अब मैंने सिलसिला शुरू किया, थोड़ी थोड़ी कॉल लिया करूंगा जरा सा ना। हाँ, एक दो दफा हफ्ता छोड़ के ले लिया करो बेटा। नहीं, बिल्कुल। अब देखें ना, अब सिलसिला शुरू कर दिया ना मैंने, अब तो बस इसीलिए बहुत दिल चाहता है तुमसे बात। नहीं, ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर बात रहेगी, ज़रूर, ठीक है? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। बिल्कुल, चलते हैं एक और कॉलर के पास। तशफीन फ़ारूकी कहती है कि सर नंबर प्लीज़ बताइए कॉल का। 111 यही नंबर है, बिल्कुल कॉल का बिल्कुल यही नंबर है। और कंवर जान अब्रो साहब क्या कहते हैं, याद एक ज़ख्म की तरह थी, वरना भूल जाने का ख्याल था। क्या बात है जी। सईद अहमद साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शोबी साहब, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से हूँ, अल्लाह सलामत रखे, आमीन आमीन आमीन। और चलते हैं एक और कॉलर के बाद, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, थोड़ा सा लाउड बोलें, ज़रा सा तेज़ बोलें। हेलो जी, अब आवाज़ आई। हेलो जी जी जी, हेलो, आवाज़ आ रही है। बेटा, मैं आपका प्रोग्राम तो काफी दिनों से सुन रही हूँ। जी जी, जज़ाकल्लाह। मैं पहली बार कर रही हूँ। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी समझिए दादी की उम्र थी। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। 88 साल उम्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और 88 साल से ज़्यादा 88 साल की हयाती दे।
पहली बार फोन किया है और आपका प्रोग्राम मैं बहुत पसंद करती हूँ। बोलते बहुत अच्छा है, पता नहीं बस पुराने जब गाने सुनाते तो दिल चाहता है कि बस सुनते रहो। बस जिंदगी दे। आमीन 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 आमीन। परवरदिगार आपको और आप रोशन सितारों की तरह इसी बस मुझे अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों की दुआओं की अशद ज़रूरत है और हमेशा से मैं मोहताज हूँ दुआओं का। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी उम्र ऐसी नहीं है लेकिन मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला पहली बार फोन किया है। अरे मेरे लिए ऑनर है, ये मेरे लिए एजाज़ है, बहुत बड़ा एजाज़ है मेरे लिए, बहुत एजाज़ है। मैं गुलशन महमूद से बात कर रहा हूं। अच्छा चले बस ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छी बात है कि आपका फोन लग गया जी, बस इंशाल्लाह कॉल करते रहेंगे आप, बिल्कुल कॉल मिलती रहेगी, मैं कॉल लेता रहूँगा मैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप हमारी बड़ी हैं। जज़ाकल्लाह, आमीन आमीन। अल्लाह बहुत अच्छा है। पता नहीं बस जो माँ बाप ने सिखाया बस वही बोल लेते हैं, वरना तो बोलना आता कहाँ हमें, तो कहाँ बोलना आता है बस। जज़ाकल्लाह। चले, लगा आपसे बात करके दिल खुश हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत। बस अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। और जनाब हम यूँ करते हैं कि हम एक याद को ताज़ा करते हैं, उसके बाद फिर ज़रा आगे बढ़ते हैं। एक याद ताज़ा करते हैं ज़रा सा, और इस याद के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, आज वाकई कुछ यादों की तरफ हम बढ़ रहे हैं और कुछ यादों को समेट रहे हैं। तो आप भी कोई याद शेयर करना चाहते हैं तो 111111 पर फ़ौरन अपनी एंट्री मार दे, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, देखते कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शोभी भाई? परवीन शेख बात कर रही हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआओं से। आप ठीक हैं? यादों के हवाले से तो बहुत अच्छा शो है। मुझे एक गजल है जिससे मेरी याद बहुत वाबस्ता है। अच्छा, वाह। एक आध लाइन सुनाऊं? जी सुनाइए। अच्छा। टूटी हुई यादों को आकर जोड़ दो, अब तुम्हारी याद आती है तो खो जाती हूँ। आज ये किसको नजर से सामने पाती हूँ। क्या बात है, वाह वाह। अच्छा, ये तो आपने गाना सुना दिया जिससे आपकी याद, जो मगर वो याद कौन सी है? वो याद काम की तो वो याद होगी ना। वो तो शोभी भाई बड़ी तल्ख याद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस वो मैं खालाजाद कजन थे ना मेरे, जिससे मेरी बातचीत तय हुई थी। अच्छा। इसमें रिश्तेदारों ने आके वो रिश्ता खत्म कर दिया। रिश्तेदारों का काम ही यही होता है। और ना बस उनसे शादी नहीं है। मैं टंडो जाम की रहने वाली हूँ, हैदराबाद से आगे एक इलाका है टंडो जाम। जी टंडो जाम नाम सुना मैंने, कोई इतना वो अननोन इलाका नहीं कि किसी को पता ना हो। नहीं, जिक्र बहुत कम होता है ना। जी तो जी। वहाँ से शादी होके मैं कराची आई, वो हैदराबाद में रहने वाली थी। उनकी भी शादी हुई, वो कराची आए, कहीं शिफ्ट हो गए। वाह वाह वाह। अब कभी तकरीब में मुलाकात होती है, बस मत पूछना, जो पुरानी यादें रहती ना बिल्कुल मैं उधर साइड हो जाती हैं शोएब भाई, किसी का घर ना उजड़े, उनकी वाइफ साथ में होती है ना। सही बात है। तो ये गजल सुनाई थी, गजल से ही बस अब बहुत बस न छेड़ दर्दमंदों को, न जाने दिल से क्या निकले हैं। बहुत यादें। तो आज ऐसा जख्म वाला सुराख रखा है आपने। कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए ना। बहुत अच्छी एक बात, मैंने कुछ एक ऐसा एक मौजू लेकर और फिर तो अब वो भी अचानक यहाँ के बैठी बैठी मैंने एक दो गाने चलाए, तो उसके बाद मैंने कहा आज ये कर लेते हैं, चले। बहुत ऐसा कि मत पूछेंगे, यादें तो क्या है, तल्ख यादें हैं। चले, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर बात होगी ज़रूर इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, चलते हैं अपने एक और कॉलर के पास। और आज वाकई कुछ ऐसी यादें, कहीं को तल्ख यादें, कहीं को बड़ी अच्छी यादें, कहीं खूबसूरत यादें। याद तो याद है ना, ये याद है। याद तो कैसी भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वो यादें कि जो आपको हमेशा खुश रखें। कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जो आपकी आंखों में आंसू ले आती हैं। चलते हैं आपके पास, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम?
ये अजमल शोभी साहब का शो है ना? जी हाँ, मैंने सुना तो यही है कि अजमल शोभी साहब का शो है ये। जी, मेरा नाम सादिया फारूकी है। सादिया, ये पीछे आपका रेडियो जो चल रहा है इसको बंद कर दें, या तो आवाज़ कम कर दें या बंद कर दें। हेलो, चले जी, कोई बात नहीं, इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में क्यों उदास बैठे हो गर्मियों की शामों में। और बदर ख़ान कहते हैं वाह क्या बात है, थैंक यू भाई, थैंक यू। और उसके बाद कमर जान अबरू साहब कहते हैं सर बहुत ही ट्राई किया, नंबर नहीं लग रहा है, नसीब अपना अपना। सर ट्राई करें, ट्राई करेंगे तो मिलेगा ना, नंबर तो मिलाने से मिलता है, ऐसे तो फ़ौरन कहाँ मिलेगा, इतने सारे लोग मिला रहे हैं, तो आप भी मिलाएं, इंशाल्लाह बात हो जाएगी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, लारिब कराची से। जी लारिब, कैसी है? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, भाई की दुआएं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें आप हमेशा। अजमल भाई आज एक सॉन्ग लगवा दो। जी, आज एक सॉन्ग लगा दो। कौन सा? माँ मुझको झुलाओ ना झूला। आज असल में आज अम्मा का झूला जो ना आज झूला नहीं सकता आज मैं। नहीं, इसी से तो यादें। नहीं, वो याद तो है, मगर इस म्यूज़िक में भी एक फॉर्मेट बना रखा है ना मैंने, ये मैं सुनाऊंगा कि ये तो इसको सुन के तो मैं तो खुद अपनी माँ की गोद में चला जाता हूँ मैं खुद इसको सुन के। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हम ये बिल्कुल चलाएंगे, हम नेक्स्ट प्रोग्राम बल्कि कोशिश करेंगे माँ पर ही एक मौजू रखेंगे इंशाल्लाह। चले, कोई भी सुना दे। मैं अभी आपको सुनाऊंगा आज ही किसको नज़र के सामने पाता हूँ मैं। चले, सही है। ठीक है, ठीक है, अल्लाह। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, ओके, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, चलते हैं एक और कॉल के पास, और उसके बाद जनाब फिर कुछ आपके मैसेजेस भी हैं। खुर्शीद अनवर साहब ने हमें ज्वाइन कर चुके हैं माशाल्लाह। और खुर्शीद भाई थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। और कहता है अस्सलाम वालेकुम शोभी साहब, कीप एंजॉइंग योर हॉट टी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी, और बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। फ़रीदा कहती हैं, हुस्ना फ़रीदा की, शोभी भाई मैडम की गज़ल कभी किताबों में फूल रखना। जी हाँ, वो कभी किताबों में फूल रखना ही तो बात है सारी असल में, ये वही तो जिक्र है, कभी किताबों का जिक्र है। मगर और उसके बाद फिर कमर साहब, मुझसे जितना होगा, किसी को सिलाई मशीन चाहिए, व्हीलचेयर चाहिए, कॉन्टैक्ट टू मी प्लीज़, जज़ाकल्लाह। ज़रूर इंशाल्लाह जी, आपसे डॉक्टर साहब आपसे रब्ता रहेगा इंशाल्लाह ताला। मगर आपसे रब्ता कैसे होगा, ये बात तो, ये आपसे रब्ते की बात तो है, अब आपसे रब्ता होगा कैसे? रब्ता तो ये मुझे थोड़ा सा आप रब्ता कर लें, इनबॉक्स पर मुझसे रब्ता कर लेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला फिर किसी का भला भी हो जाएगा। खैर बहरहाल जी, और उसके बाद बुशामत कितनी सर जी, आज आप किन यादों में हैं ये बताएं। मैं वाकई मैं अपनी यादों की बात करूँ तो मेरी बहुत सारी यादें, कोई एक याद नहीं है मुझे। सबसे बड़ी याद जो है मैं तो बस अपनी माँ को, जो मैं अपनी माँ को सामने देख रहा हूँ, अपनी माँ की गोद में, और माँ से गले मिलना, अम्मी से बात करना, ये मेरी यादें। फिर मेरे वालिद की यादें, और अब्बू से मेरे वालिद से जो हमारी आखिरी मुलाकात थी, वो जिस दिन हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ शाम को, मैं और मेरे बड़े भाई हम दोनों जो है, ये भी बड़ी एक यादगार मेरी याद है, मैं आपको बता रहा हूँ मैं, और बड़ी दिलखराश याद है ये मेरी, ये मैं और मेरे बड़े भाई दोनों, मैं जो है शाम को कॉलेज जाता था, सुबह को मैं जॉब करता था, और मैं और मेरे बड़े भाई दोनों हम सुबह घर से निकले। जैसे घर से बाहर निकले तो अब्बू घर के दरवाजे के बाहर अपने किसी दोस्त से बात कर रहे थे। चलते चलते अपने हेलो हाय करके सलाम वलाम करके हम अब्बू के साथ जो है हम चले गए, और पूरी तरह मतलब सही बातचीत भी नहीं अब्बू से हो सकी, बस तैयार हो देर हो रही थी तो अब्बू बात करते रहो, बस अब्बू को सलाम किया और हम चले गए। उसके बाद शाम को मतलब मगरिब से पहले तकरीबन लालू खेत जो लियाकताबाद का इलाका है, वहाँ पर मैं अकाउंट्स की जॉब करता था, भाई भी साथ होते थे, तो वहाँ पर हम बस मैं बैठे थे, तो अचानक जो है ना वो छोटा भाई जो है, मुझसे जो छोटा भाई था, वो अचानक आया वो वहीं पर, और आगे करा कि जल्दी चले, अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है और घर से फ़ोन नहीं मिल रहा था आप लोगों का, जब PTSL का दौर था
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 80s کی بات ہے. میرے ابو کا انتقال جو وہ 1982 میں ہوا تھا, ان کا انتقال ہوا تھا. 1982 کی بات بتا رہا ہوں میں کہ بس وہ فون نہیں مل رہا, وہ رکشے سے آیا تھا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ میں اب بڑے بھائی, میں اور میرا چھوٹا بھائی, تینوں بھائی, ہم گھبراہٹ میں جلدی سے ہم نے بھی ایک رکشہ پھر فوراً واپسی کے لیے رکشہ لیا, رکشہ پکڑا ہم نے. اچھا رکشہ جو ہے وہ جتنا اس کو کہیں تیز چلاؤ, گھبراہٹ سے دماغ خراب بالکل ہو رہا کہ جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو بالکل. اب وہ جتنا تیز چلائے وہ رکشہ اتنا آہستہ ہو جائے, جتنا تیز چلائے وہ اتنے اس کی اسپیڈ کم ہو جائے. تو بڑے پریشان عجیب کر کے اس کو راستے میں چھوڑ کے دوسرا رکشہ پکڑا, پتہ نہیں دوسرا بھی ایسا ہی تھا وہ. تو عجیب پریشانی میں بہرحال جیسے ہی ہم گھر پہنچے تو مغرب کی اذان ہو چکی تھی, اور مغرب کی اذان کا جو ہے وہ آخری اذان کے الفاظ چل رہے تھے. اور جیسے ہم گھر پہنچے تو گھر پہ گھر کے میں سارے لوگ موجود تھے سب کچھ, اور امی جو ہے وہ رو رہی تھی. محلے کے دوسرے جو خواتین وغیرہ گھر میں جو لوگ پڑوس کے لوگ تھے وہ سارے آئے تھے, رو رہے تھے. میں پہنچا, ہم تینوں بھائی پہنچے تو امی نے کہا کہ بالکل ابھی جیسی اذان مغرب کی اذان میں جو ہے وہ مؤذن نے اللہ اکبر کا اور آپ کے ابو نے جو وہ دم دیا بالکل. تو میرا ذہن مانا نہیں, کسی طرح نہیں مانا, بالکل نہیں مانا کسی طرح, نہ میرا نہ بھائی کا نہ چھوٹے بھائی کا. ہم نے کہا نہیں ایسا ہو نہیں سکتا, ابو بے ہوش ہوئے. نہیں کچھ بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں, ابو بے ہوش ہو گئے, کچھ نہیں ہوا. ہم نے کچھ نہیں ملا. اب اس دور میں اس وقت جو ہے وہ ایمبولینسوں کے ادھر بھاگ کوئی نہیں مل رہی. تو آخر میں اس وقت جو کالی پیلی ٹیکسی جو پہلے پرانے ہوتی تھی, پہلے ٹیکسی ہیں, وہ ٹیکسی بڑی مشکل سے پکڑ کے لے. ٹیکسی والے کو یہ نہیں بتایا کہ کیا مسئلہ کیا نہیں ہے. ٹیکسی والا اتفاق سے وہیں علاقے کا جاننے والا, مگر اس کو یہ پتہ نہیں تھا کیا مسئلہ ہے. تو ہم نے کہا نہیں وہ ابو بے ہوش ہو گئے تو ابو کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. تو ابو کو میں پچھلی سیٹ پر جو ہے میں ابو کو گود میں لے کر, جیسے بچے کو گود میں ہم لیتے ہیں, بالکل گود میں لے کر میں ابو کو اپنے پیچھے سیٹ پر لے کے ان کو بیٹھا ہوا تھا, اور باقی دونوں بھائی آگے بیٹھ گئے سیٹ پہ ڈرائیور کے ساتھ. اور ہم لوگ عباسی شہید گئے. عباسی شہید میں ہماری جو امی کی جو ہے وہ خالہ زاد بہن تھی, وہ وہاں پر انچارج تھیں اس وقت. تو ہم لے کے بھاگے وہاں پر, ان کے پاس ان کو بتایا تو وہ سارے عباسی کے جتنے ڈاکٹر تھے سارے جمع ہو گئے, سارے آ گئے, سب کچھ پمپنگ کر رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں, کبھی آکسیجن لگا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, سارے ڈاکٹر جمع ہو, پورا مجمع لگ گیا تھا. بہت دیر کے بعد بہرحال پھر وہ ہماری جو خالہ تھی انہوں نے کہا کہ نہیں بہت دیر ہو گئی ہے, وہ بھائی جان جو ہے واپس دنیا میں نہیں. تو بس وہ اس وقت, اس کے بعد جو پھر آپ نہ پوچھیں کہ اس وقت کیا ہوا. اس وقت تو یہ ذہن میں رہا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا کچھ بھی نہیں ہوگا, ابو کو ہوش آ جائے گا, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. مگر جب اس کے بعد جب وہ سب کچھ کرنے کے بعد جب ڈاکٹرز نے اتنے سارے ڈاکٹر تھے, ان سب نے جب جواب دیا تو پھر میں نہیں بتا سکتا کیا ہوا. اس وقت فیلنگ کیا تھی, میں بھائی کی, ہم سب کی کیا فیلنگ تھی. بس ہم کھڑے جو ہے بس نیچے گر گئے تھے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہوا. تو یہ ایسی یادیں, یہ یاد تو ایسی ہے کہ میں ان یادوں کو بھول نہیں سکتا. پھر اس کے بعد میری سب سے اور دوسری یاد امی کا ہے کہ میں یہاں پر شاید میرے خیال میں ربیع الاول کے یا محرم کا ٹرانسمیشن رات کا پروگرام کر رہا تھا, اور میں نے عباس سہروردی صاحب کو بلا بھی رکھا تھا. عباس سہروردی صاحب بھی پروگرام میں آنے والے تھے. اور اس سے پہلے جو ہے مجھے ہاسپٹل سے فون آیا میری مسز کا کہ وہ امی کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں, اور امی بالکل جو ہے وہ بس عجیب سا امی کا ہو رہا, اور امی کی بہت بار آپ کا نام لے رہی بار آپ. اچھا میں یہاں سے پروگرام چھوڑ کے فوراً, بس ایسے پروگرام چھوڑ کے میں کل مجھے یاد نہیں, میرے کو غفران صاحب تھے یا ستار تھا یا کون تھا اس وقت نائٹ میں بول کے بس چھوڑ کے بھاگا ہوں میں. اور مجھے یہ ذہن میں رہا ہی نہیں کہ میں نے عباس سہروردی صاحب کو فون کر دوں یا بول دوں کہ یا میں یا کسی کو بول دوں کہ ان کو یہ نمبر فون کر دینا. کچھ میں نے بھاگا ہوں, میں ہاسپٹل پہنچا ہوں. میں ہاسپٹل پہنچ کے میں جیسے ہی پہنچا, اور امی کو میں نے جیسے امی کو سر جو میں نے وہ اپنے اس میں لیا, باہوں میں سر لیا امی کا, اور بس جیسے میں نے لیا اور امی نے میری ایک طرف دیکھا, اور اس کے بعد امی نے جو ہے وہ بس دم توڑ دیا. تو شاید, اور اس کے بعد ان کی آنکھیں جو تھیں وہ پھر بس بند ہو گئی. تو یہ بڑی خطرناک یادیں سی ہیں, اور یہ یادیں ہر وقت میرے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں, ہر وقت گھومتی ہیں. اور ان یادوں کے بعد کسی اور یاد کی گنجائش رہتی بھی نہیں, کو یاد ہوتی ہے. تو بہرحال یہ وہ یادیں جو آپ نے کہا, تو میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کر لوں, مگر ہیں بڑی خطرناک یادیں. تو اللہ تعالیٰ بس آپ سب سے التجا کروں گا میں کہ ضرور تمام لوگوں کے لیے دعا کریں, مغفرت کی دعا کریں جو دنیا سے جا چکے ہیں, چاہے کوئی بھی ہیں, ہمارے آپ کے, دور کے, پرے کے, قریب کے, کہیں کے جاننے والے, دنیا بھر میں جو بھی لوگ جا چکے ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب پہ مغفرت کر دے. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل واپس آ جاتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. کچھ
बुशा अहमद कहती हैं कि माँ बाप के लास्ट मोमेंट कभी नहीं जाती जहन से। बिल्कुल सही कहा बदर खान के, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। फरा महमूद कहती है वेरी इमोशनल, ट्रू सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बुश कहते बेशक सर जी, माँ बाप की याद हमेशा ही साथ रहती है, कभी नहीं भूलती। आई रियली मिसिंग बोथ, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। इसमें कुछ शक नहीं है। और अब्दुल कादिर मलिक साहब बीते हुए कुछ दिन ऐसे हैं, तन्हाई जिन्हें दोहराती है। मेहदी हसन साहब का वो मुमकिन हो तो सुनवा दीजिएगा। और बहुत शुक्रिया फरा महमूद। और बस इसके बाद अब यूँ करते मैं इस वक्त जो मैं बोल रहा था, क्योंकि वक्त बड़ा मुख्तसर है, बस एंड पे है, तो मैं ये गाना इस वक्त प्ले कर रहा हूँ। मैं आज ही किसको नज़र के सामने, फ़ज़ल हुसैन की आवाज़। फ़ज़ल हुसैन जो है वो माजी की खूबसूरत आवाज़ थी, जिन्होंने ज़्यादा गाने नहीं गाए मगर चंद गाने गाए, मगर वो कामयाब तरीन गाने। जी जनाब, बिल्कुल आज के प्रोग्राम का ये लास्ट चेक था। और इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने मोहलत ज़िंदगी दी, तो इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई बात नागवार गुजरी हो उसके लिए माज़रत चाहूँगा। और ज़िंदगी को कुछ पता नहीं है किस लम्हे में क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। हम अगले सालों की बातें कर रहे होते हैं, बड़ी तवील ज़िंदगी की बात करते हैं, मगर एक पल का पता नहीं। जो पल गुजर गया वो हमारा नहीं था, और जिस पल में मौजूद है यही हमारी ज़िंदगी है। आने वाले पल का हमें पता नहीं कि हम उस पल में मौजूद होंगे या नहीं होंगे। तो इसलिए बस एक दूसरे के लिए हमेशा भलाई का सोचें, एक दूसरे का भला चाहें, एक दूसरे की खुशियों में शरीक रहें। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जब हम किसी का भला चाहेंगे तो अल्लाह भी हमारा भला करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।